हेलो गाइस, मैं हूँ जयेश अग्रवाल। आज आपके लिए मॉड्यूलस फंक्शन लेके आया हूँ। तो मॉड्यूलस फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मॉड्यूलस फंक्शन वेरी यूज़फुल टॉपिक फॉर स्टैंडर्ड 11, 12 एंड JEE एग्ज़ाम। मॉड्यूलस फंक्शन जो है उसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। f(x) इक्वल टू मॉड्यूलो x। मॉड्यूलस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। इसमें भी दो पार्ट है। ये जो है x, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, मॉड्यूलस x का आंसर लिख सकते हैं x। अगर a वैल्यू लेस देन 0 हुई, नेगेटिव रियल नंबर हुआ, तो मोड x का ये मोड निकाल के हमें इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो गया -x। अगर x लेस देन 0 हुआ तो ये वाला। इस तरह से ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है उसे हम नॉन नेगेटिव रियल नंबर भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन नेगेटिव रियल नंबर। मॉड्यूलस फंक्शन को नॉन नेगेटिव रियल नंबर भी बोल सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड R प्लस। दैट इज़ कॉल्ड R प्लस। R प्लस मीन्स x belongs to R, where x is greater than or equal to 0, मीन्स के नॉन नेगेटिव रियल नंबर। फंक्शन जो है उसमें हम f(x) को y भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू f(x), इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कोई भी रियल नंबर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर हमें इसका पॉजिटिव ही मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने x लिया है -4, तो उसका मॉड्यूलस x -4 वो हो गया +4। इस तरह से ये आप आगे के स्टैंडर्ड में भी उसका अभ्यास कर चुके हो। अभी मैं मॉड्यूलस फंक्शन की जो ग्राफ है वो आपको बताने वाला हूँ। मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। अगर आप x की कीमत रियल नंबर में से यहाँ पे 0 रखोगे तो वो इस कंडीशन में आएगा, तो आंसर आपको क्या मिलेगा? 0। मीन्स क्या y आपको क्या मिलेगा? 0, यानी कि पॉइंट होगा 0 0, ये वाला। आप अगर यहाँ में 1 रखोगे तो उसका आंसर भी इसी में से क्या आपको मिलेगा? 1। y इक्वल टू 1, तो वो पॉइंट हो गया क्या? 1 1। यहाँ पे इस तरह से 2 आप लोगे यहाँ पे +2, तो वो भी पॉजिटिव है, तो y इक्वल टू 2, तो वो पॉइंट हो गया 2 2। इस तरह से आप 3 3, 4 4, अप टू इन्फिनिटी तक ज्वाइंट कर दोगे तो आपको इस तरह से एक लाइन मिलेगी। अगर आप रियल नंबर में से नेगेटिव लोगे, x इक्वल टू -1 लो, तो इस कंडीशन में आएगा -1। -1 यहाँ पे रखोगे तो वो -1 क्या हो जाएगा? +1, यानी कि y इक्वल टू +1। तो हमारा पॉइंट क्या हुआ? -1 1, वो आएगा यहाँ पे। अब अगर आप रियल नंबर में से -2 लोगे तो -2 भी यही कंडीशन में आएगा, तो -2 यहाँ पे रखोगे तो -2 +2 हो जाएगा, तो वो पॉइंट हमारा क्या हो गया? -2 +2। इस तरह से -3 में से +3 निकलेगा, -4 लोगे तो +4 होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में सब पॉइंट मिलेंगे, इसको आप ज्वाइंट कर दोगे तो इस तरह से मिलेगा।
ये जो लाइन है उसको हम बोल सकते हैं y इक्वल टू एक्स, और ये जो है वो हमारी होगी y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन होगी। हाँ, ये y इक्वल टू एक्स ये वाली लाइन, और y इक्वल टू माइनस एक्स वो हो गई ये वाली लाइन। इस तरह से हम मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ डिफाइन कर सकते हैं। अभी मॉड्यूलस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मॉड्यूलस एक्स लेस देन और इक्वल टू ए दिया गया हो आपको, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, माइनस ए इसको नेगेटिव करना है, लेस देन और इक्वल टू ए एक्स, लेस देन और इक्वल टू ए, सिर्फ लेस देन दिया गया है, मोड एक्स लेस देन ए, तो उसको लिख सकते हो माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। लेस देन है तो यहाँ पे लेस देन ही रहेगा, लेस देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू। ये जो नंबर है उसको हमें नेगेटिव और पॉजिटिव करना पड़ेगा। एक बार यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये लेस देन और इक्वल टू वाली प्रॉपर्टीज़ थी। अगर आपको ग्रेटर देन दिया गया है, मोड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो आप क्या लिखोगे? तो वो होगा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस ए, और सिर्फ ग्रेटर देन है, मोड एक्स ग्रेटर देन है, तो वो होगा मोड एक्स ग्रेटर देन है और एक्स लेस देन माइनस है। यहाँ पे साइन चेंज होगी। अगर आप नेगेटिव लोगे तो जो ग्रेटर देन थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू थी, वो लेस देन और इक्वल टू हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखो। वेरी यूज़फुल, दैट इज़ द मॉड्यूलस फंक्शन। इस तरह से मॉड्यूलस फंक्शन का जो आंसर है वो हमें नॉन नेगेटिव मिलेगा। उसका ग्राफ है जो वी शेप में हमें उसका ग्राफ मिलता है, और ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ थी। थैंक यू वेरी मच।